राहुल गांधी ने अपने बाप के हत्यारे प्रभाकरन को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों दी? हत्यारों ने वीपी सिंह के पैर क्यों छुए? दरोगा अनसुईया को आखिर किस बात का अफसोस था? और दिल्ली में मोती बाग की सोनिया राजीव गांधी को क्यों मारना चाहती थी? नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी और दी lallantop.com पर आज सियासी किस्सा राजीव गांधी की हत्या का। ये किस्से हमारे सामने आए हैं वरिष्ठ पत्रकार नीना गोपाल की किताब से। किताब का नाम है द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। इसे पेंगुइन इंडिया ने छापा है। नीना गोपाल वो आखिरी पत्रकार थी जो हादसे के ठीक पहले राजीव गांधी के साथ उस एम्बेसडर कार में मौजूद थी जिससे वो तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर के रैली ग्राउंड में पहुंचे थे। जुलाई 1987, 10 जनपथ, देश के प्रधानमंत्री का घर। बैठक में मौजूद थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उनके सामने लिट्टे का कमांडर मौजूद था, वी प्रभाकरन। प्रभाकरन को राजीव गांधी, रॉ और इंटेलिजेंस की तमाम दूसरी एजेंसीज के दबाव में राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच हुए शांति समझौते को समर्थन देना पड़ा था। वो अंदर से कुलबुलाया था, तिलमिलाया था, लेकिन उसने ये शक जाहिर नहीं किया। राजीव गांधी को प्रभाकरन पर भरोसा था और उन्होंने प्रभाकरन को जाते जाते एक तोहफा देने का फैसला किया। भीतर से राजीव गांधी की पर्सनल बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई गई और इसको प्रभाकरन के कंधों पर राजीव के 17 साल के बेटे राहुल गांधी ने रखा। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभाकरन अपना ख्याल रखना। और ये तारीख जानती है कि प्रभाकरन ने ख्याल कैसे रखा। 4 साल बाद 21 मई 1991 के दिन लिट्टे के आत्मघाती हमलावर दस्ते ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। 12 मई 1991 को मद्रास से 40 किलोमीटर दूर थिरुवल्लूर में एक चुनावी रैली हुई। इसे संबोधित करने के लिए पहुंचे राजीव गांधी के धुर विरोधी और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह। उनके साथ थे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि। यहां पर एक लड़की ने वीपी सिंह के हाई सिक्योरिटी एरिया में पैर छुए। ये एक आम बात थी, समर्थक अपने बड़े नेताओं के पैर छूते हैं। लेकिन इसी लड़की ने 9 दिन बाद 21 मई को राजीव गांधी के भी पैर छुए और वो राजीव गांधी का आखिरी वक्त था। ये लड़की मानव बम धनु वीपी सिंह की रैली में क्या कर रही थी? दरअसल जिस लिट्टे के आत्मघाती दस्ते को राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसके 5 की मेंबर थे। मानव बम धनु, उसका बैकअप शुभा, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाली लड़की नलनी, चौथा आदमी था शिवरासन और 5वां मुरुगन। इन 5 का दस्ता फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए वीपी सिंह की रैली में पहुंचा था। वो ये देखना चाहते थे कि मंच के पास के डी शेप के एरिया में, जिसको हाई सिक्योरिटी एरिया बोलते हैं, वहां पर सुरक्षा कितनी तगड़ी होती है और क्या मानव बम धनु के लिए मुमकिन होगा कि वो अपने टारगेट के पैर छुए और उस दौरान बम को ऑन कर दे। लिट्टे की महिला विंग की डेप्यूटी कमांडर अकीला का यह प्लान था कि एक जिंदा इंसान को आईईडी बम के कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पहला टारगेट था राजीव गांधी। इसके लिए 3 लड़कियों को चुना गया था, शुभा, धनु और अथिराई। 2 लड़कियां तो श्रीपेरम्बदूर में मौजूद थी, मगर ये तीसरी लड़की अथिराई कहां थी? ये तीसरी लड़की, जिसका नाम सोनिया भी था, दिल्ली के मोती बाग इलाके में थी। कहा जाता है कि तमिलनाडु के नेता वाइको की सिफारिश पर मोती बाग का ये मकान लिट्टे के दस्ते को उपलब्ध कराया गया था। अथिराई यहां पर इंतजार कर रही थी। उसको इंतजार था अपने बॉस पोट्टू अम्मन के सिग्नल का। पोट्टू अम्मन लिट्टे के इंटेलिजेंस विंग का मुखिया या कि प्रभाकरन का दिमाग। पोट्टू अम्मन का यह प्लान था कि अगर श्रीपेरम्बदूर में शुभा और धनु सफल नहीं हो पाते हैं तो अथिराई उर्फ सोनिया दिल्ली में राजीव गांधी के ऊपर हमला करेगी। लेकिन ऑपरेशन वेडिंग, वो कोडवर्ड जो लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या के लिए रखा था, सफल रहा और अथिराई को निर्देश मिला दिल्ली छोड़ने का। वो दिल्ली छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तभी सतर्क पुलिस एजेंसियों ने उसको दिल्ली के पास पुरानी दिल्ली इलाके में एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा कि उन्होंने धनु की सहयोगी शुभा को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये सच नहीं था और पहचान बाद में सामने आई। हालांकि कुछ ही हफ्तों बाद बेंगलुरु के पास के एक इलाके से शुभा भी मिल गई, जिंदा नहीं मुर्दा, क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपने साथियों के साथ साइनाइड चाट लिया था। राजीव गांधी के हत्यारों को सबसे पहले किसने पहचाना? तमिलनाडु पुलिस की दरोगा अनसुईया ने। अनसुईया श्रीपेरम्बदूर की रैली की सुरक्षा टीम में मौजूद थी। उसका काम था सामने के डी एरिया की सुरक्षा देखना। वहां पर वीआईपी पास लिए कुछ लोग मौजूद थे। उनमें एक लड़की भी थी, सलवार सूट पहने, ढीले ढाले ढंग का, बड़ा सा चश्मा लगाए, हाथों में चंदन की माला लिए। अनसुईया को उसके रंग ढंग कुछ अजीब लगे और उन्होंने राजीव गांधी के आने से ठीक पहले उस लड़की को पीछे धकेल दिया।
राजीव आई एम्बेसडर से उतरे और रैली ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। मंच से उनकी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मंच पर जयंती नटराजन और जी.के. मूपनार जैसे तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उसी दौरान ये लड़की फिर से आगे बढ़ी। अनसुईया ने उसका हाथ पकड़ के पीछे जाने को कहा, लेकिन तभी उन्हें राजीव गांधी की आवाज सुनाई दी। राजीव बोले, प्लीज सभी को आने दीजिए। इसके बाद दरोगा अनसुईया की पकड़ ढीली हो गई। वो लड़की आगे बढ़ी और कुछ ही मिनट के बाद वहां पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये लड़की मानव बम धनु थी, जिसने पहले तो राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाई, फिर उनके पैर छूने के लिए झुकी और जैसे ही राजीव उसको झुककर ऊपर उठाने लगे, ब्लास्ट हो गया।